अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण 18 से लेकर 22 तक को देखने वाले हैं। हमारे सामने 18वां उदाहरण है कि सिद्ध कीजिए यदि f a से b तक और g b से c तक एकैकी है तो गॉफ a से c भी एकैकी है। अभी इसको मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ और फिर कैसे लिखेंगे ये समझा दूंगा। ये मान लीजिए कि पहले मैं आपको फील करवा रहा हूँ। ये ए बी और सी ये तीन फलन हैं और मतलब तीन सेट्स हैं और इनमें फलन एफ दिया हुआ है ए से बी जो एकैकी है। अब एकैकी कब होगा? एकैकी किसे कहते हैं? प्रत्येक फलन का एक अपना अवयव हो। जैसे मान लो यहाँ ए और बी हो तो यहाँ 1 और 2 होगा और ए का 1 के साथ संबंध होगा, बी का 2 के साथ संबंध होगा, तभी तो एकैकी होगा ना। अब चलो मान लो यहाँ 3 भी है, उससे क्या दिक्कत है? हमें मतलब है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में अपना एक अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। एकैकी की यही परिभाषा है। और फिर इनका भी एक अपना प्रतिबिंब है। जैसे मान लो कि एक्स वाई और जेड ये तीन प्रतिबिंब हो गए। एक का x के साथ, 2 का y के साथ और 3 का z के साथ, ये भी एकैकी हो गया। तो हमें दिया हुआ है कि f a से b तक एकैकी है, g दूसरा सेट है g b से c में यह भी एकैकी है। तो क्या गॉफ a से c में एकैकी होगा? गॉफ g ऑफ fx है ना, गॉफ इसी को कहते हैं ना, ये एकैकी होगा, ये हमें बताना है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ है ना, उसके बाद लिखना कैसे है वो भी मैं बता दूंगा। 2 तरीकों से आप इसको बना सकते हैं। एक तो ये माना कि ये बराबर ए बी बराबर ये सी बराबर ये, ऐसे करके, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं दूसरा तरीका ये फील करने के लिए बता रहा हूँ। तो ए जैसे जी ऑफ एफ ए रखिएगा, ठीक है, ए रखिएगा तो इसका x आया x, और g ऑफ f b रखिएगा यहाँ पे तो इसका y आएगा। जैसे देखो ना, b से 2 में और 2 से y में, ये सब बनाना तो आप काफ़ी पहले मैंने पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया ना, तो इसलिए अब सीधे बताता हूँ। तो यहाँ y आ जाएगा। मतलब सीधे हम a से c का संबंध देखें, a से c का संबंध देखें तो यहाँ a है b है, यहाँ x y और z है, तो a का x के साथ है और b का y के साथ है, a और c में संबंध। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सेट a के प्रत्येक अवयव का b में अपना एक अलग प्रतिबिंब मिल रहा है, अतः यह एकैकी है। तो ये तो आपने फील कर लिया कि हाँ सर कैसे एकैकी है। अब दिखाते कैसे हैं? जैसे पहले दिया हुआ है f a से b में एकैकी है, अतः x1 बराबर x2 होगा, ठीक है, a से b के लिए। मतलब आपको मैंने बताया था ना कि fx1 बराबर fx2 रखिएगा, x1 बराबर x2 आ गया तो हाँ एकैकी है। पहले से दिया हुआ एकैकी है तो x1 बराबर x2 होगा। उसी तरह g b से c में एकैकी है। अब एकैकी है तो अतः g a से b के लिए x1 बराबर x2 होगा, है ना। अब हम g ऑफ f a से c के लिए देखते हैं। तो g ऑफ एक इसको हम x1 बराबर गॉफ x2 लेते हैं। क्यों लेते हैं सर? क्योंकि मैंने बताया तो था कि fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे, अगर वो x1 बटा x2 आ गया तो एकैकी हो जाएगा सिद्ध। एकैकी सिद्ध करने के लिए लेके चल रहे हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ
एफ एक्स वन, जी ऑफ एफ एक्स टू। अब ये देखो, चूंकि जी बी से सी में एक एकी है, तो इसीलिए जी ए से बी के लिए, ए से सॉरी बी से सी के लिए ना, या बी सी के लिए एक्स वन और एक्स टू होगा। तो जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू अगर है तो एक्स वन और एक्स टू हो जाएगा। चूंकि जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू अगर होगा, ये साइड में लिखना था, ये मैंने गलती से बीच में लिख दिया, तो समझाने के लिए मतलब मुझे लिखना था, ये पार्ट आपको नहीं लिखना है। अगर ऐसा है तो एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही है, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, ये यहाँ पे नहीं लिखना है। तो इसीलिए जी के भीतर जो भी आएगा वो इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि जी एक ही है। अब जी एक ही है तो एफ भी तो एक ही है ना, तो यहाँ से एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। चूंकि मतलब एफ भी एक ही है, तो यहाँ दिया हुआ है ना जी एक ही है, एफ एक ही है, तो इसीलिए एक्स वन बराबर एक्स टू यहाँ लिख दीजिएगा। अतः गॉफ ए से सी के लिए एक ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदाहरण 18। उदाहरण 19 हमारे सामने है। पहले मैं इसको भी फिल करवाता हूँ, फिर बनाऊंगा। एफ से बी के लिए वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ए बी और सी हम तीन मान लेते हैं, ए बी और सी। कह रहा है कि ए से बी के लिए आच्छादक है। आच्छादक क्या होता है? इसमें जितने एलिमेंट हैं इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो अगर ए बी हैं, यहाँ बी सी है, मतलब सॉरी सी और डी है, तो ए से सी का होगा और बी से डी का होगा, कोई खाली नहीं है ना। अच्छे से लिखता हूँ मैं। यहाँ पे एक और दो है तो सी से एक का होगा, डी से दो का होगा, यहाँ भी कोई खाली नहीं है। तो निश्चित रूप से ए से सी के लिए गॉफ में भी कोई खाली नहीं होगा, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? तो ऐसे बनाएंगे, माना कि x बिलोंग्स टू ए तथा y छोटा y बिलोंग्स टू बी के लिए, ये भाषा ही लिखना पड़ेगा। बी के लिए एफ ए टू बी आच्छादक है। आच्छादक है वो दिया हुआ है, हमने x इज द एलिमेंट ऑफ ए और y इज द एलिमेंट ऑफ बी माना है। ठीक है, अब इसी प्रकार y बिलोंग्स टू बी तथा z बिलोंग्स टू सी के लिए g भी आच्छादक है। अब ये स्पष्ट है कि x ए में है और y बी में है। यहाँ देखिए, x ए में है और y बी में है, ठीक है, और z सी में है। तो ये ए से बी के लिए आच्छादक है, बी से सी के लिए आच्छादक है। तो लिखेंगे z बिलोंग्स टू सी के लिए सी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब। देखो इसमें लिखना बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, लिखना ही पड़ेगा। पूर्व प्रतिबिंब बी में है, मतलब अगर सी में जेड है, जितने जेड का मतलब क्या है? एक अवयव नहीं, जितने भी अवयव हैं सबका पूर्व प्रतिबिंब बी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें दिया हुआ है कि बी से सी के लिए आच्छादक है ना। और तथा बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब में समझते हैं ना,
मतलब प्री इमेज, इधर वाले सेट को इमेज कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं, इधर वाले को इमेज कहते हैं। ठीक, ए से बी के लिए ये प्री इमेज होगा और इसके एलिमेंट इमेज होंगे। तो अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए में है, अतः निश्चित रूप से सी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए में होगा, अतः गॉफ ए टू सी एक आच्छादक फलन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे आपको फील करवाया और यहाँ पे आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण 19 भी कंप्लीट होता है। अब उदाहरण 20 कह रहा है एफ और जी दो ऐसे फलनों पर विचार कीजिए कि गॉफ परिभाषित है तथा एकैकी है। तो क्या एफ और जी दोनों अनिवार्यतः एकैकी होंगे? तो ये एकैकी नहीं होंगे। पिछला प्रश्न हमें जो दिया था एकदम ये उसका उल्टा प्रश्न है ना। उसमें दिया था कि एफ भी एकैकी है और जी भी एकैकी है, तो क्या गॉफ एकैकी होगा? हाँ, वहाँ पे होगा, हम लोगों ने करके भी देखा। लेकिन यहाँ दिया है गॉफ एकैकी है, तो क्या एफ और जी अनिवार्यतः एकैकी होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो, जो है होता है उसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नहीं है उसको सिर्फ एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया जा सकता है। तो हम ये करेंगे, माना कि यहाँ मान लीजिए, माना कि सेट ए, पहले मैं लिख के बताता हूँ फिर आपको भाषा लिखना सिखा दूंगा। पहले फील करिए, ए बी और सी, हमने 3 सेट ले लिया, ए बी और सी। और अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल को लेंगे जिससे यह मतलब एक गॉफ जो होगा ये जी ऑफ एफ, यहाँ से फंक्शन है एफ और ये फंक्शन है जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा गॉफ जी ऑफ एफ। तो गॉफ एकैकी होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भी एकैकी हो जाए। ठीक है, तो हम सेट ए में अवयव लेते हैं किताब के अनुसार ही 1, 2, 3 और 4, और बी में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और सी में भी हम लोग अवयव ले लेते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपके किताब में जैसे बनाया है मैं ठीक वैसे ही बना रहा हूं। और मान लीजिए हम अपना संबंध ऐसे दिखाते हैं कि x 1 का 1 से संबंध दिखा दीजिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, तो यह एकैकी हो गया। फिर इधर भी 1 का 1 से दिखा दीजिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, और 5 का भी 5 से दिखा दीजिए और 6 का भी 5 से ही दिखा दीजिए। तो अब जरा मुझे बताइए, यहाँ गॉफ 1 के लिए, यहाँ 1 का 1 से और 1 से, तो गॉफ 1 बराबर 1 आ रहा है ना, गॉफ 2 बराबर 2, गॉफ 3 बराबर 3 और लास्ट गॉफ 4 बराबर 4। अब यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 है ही, इससे ज़्यादा तो इसमें है नहीं। ए से सी के लिए हमें संबंध दिखाना है, तो ए से सी के लिए हमें तो 1, 2, 3, 4 4 अवयव हैं और चारों का अलग अलग प्रतिबिंब मिल गया हमें। हाँ, तो यह तो एकैकी हो गया गॉफ। लेकिन क्या अब ए से बी के लिए ये भी एकैकी है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 3 से, 4 4 से, यह भी एक एफ तो एकैकी है। लेकिन क्या यहाँ जी एकैकी है? तो जी निश्चित रूप से एकैकी नहीं है, क्योंकि जी बी से सी में 5 का भी और 6 का भी दोनों का सेम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो इसी को अब लिख देना है। आपने फील कर लिया कि ये क्या मैं कहना चाहता हूँ।
अब आपको इसी को लिख देना है, तो वहीं लिख लीजिएगा माना कि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 1 से लेकर 6 तक आप लिख लीजिएगा, मैं जल्दी लिखता हूँ। c बराबर 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। के लिए f a से b में fx बराबर x, मतलब f का जो मान रखोगे x का वही मान आ रहा है। देखो ना, 1 का 1 आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 3 का 3, 4 का 4, ऐसे। तथा g b से c में, ओ इधर नहीं दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, जी x बराबर x, एक जहाँ x बराबर 1 2 3 4, तथा g 5 बराबर g 6 बराबर 5, मतलब g 5 और g 6 दोनों का 5 आ रहा है। इस स्थिति में गॉफ तो एकाकी है, लेकिन माने गॉफ ए से सी के लिए तो एकाकी है, लेकिन जी बी से सी में एकाकी नहीं है। और ये डायग्राम बना दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उदाहरण 21 है कि यदि गॉफ आच्छादक है तो एफ और जी अनिवार्यतः आच्छादक होंगे। यह भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसको भी उसी एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या परिभाषा है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ये एफ है और ये जी है, ये ए बी और सी है, ठीक है, सब कुछ सामने दिखने लगा। और F में हम लोग 1 2 3 4 ले लेते हैं, वैसे ही 1 2 3 4, B में भी 1 2 3 4। अब की बारी आच्छादक दिखाना है ना, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं। फिर 1 2 3 आच्छादक नहीं होगा, इसके लिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ और फिर इसको लिखते कैसे हैं वो मैं बता दूंगा। तो अब आपको क्या करना है, आच्छादक के लिए उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 का 1 के साथ संबंध दिखा दीजिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का भी 3 के साथ। अब देखो यहाँ 4 जब 3 के साथ हो गया, 3 यहाँ का 4 तो खाली रह गया। अब यहाँ F आच्छादक नहीं है, और यहाँ 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से। अब गॉफ के लिए G ऑफ Fx, गॉफ के लिए निश्चित रूप से आप गॉफ 1 रखिए, देखिए गॉफ 1 बराबर 1, इस तरह 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 है ना, और 4 के लिए भी 3। तो A से C में कोई C का कोई अवयव खाली है नहीं है, तो गॉफ तो आच्छादक है, लेकिन यहाँ F बेचारा आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सेट B का एक 4 एक ऐसा अवयव है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी बात को लिख देंगे कि माना कि A बराबर 1 2 3 4, B बराबर 1 से लेकर 4, तथा C बराबर 1 से लेकर 3, ठीक है। और ए बी सी ऐसे मान लिए हम लोग के लिए एफ एक्स बराबर, मतलब एफ 1 बराबर 1, एफ 2 बराबर 2, एफ 3 बराबर, एफ 4 बराबर 4, सॉरी 3, एफ 3 और एफ 4 दोनों ही 3 है, देख लो ना, एफ 3 और एफ 4 दोनों ही 3 है, तथा जी 1
बराबर 1, जी 2 बराबर 2, जी 3 बराबर 3। ठीक है, के लिए गॉफ ए से सी एक आच्छादक फलन है, लेकिन एफ ए से बी आच्छादक नहीं है। ठीक है, अतः मतलब अनिवार्यतः एफ और जी आच्छादक नहीं होंगे। अब आज का अंतिम उदाहरण 22 करने चलते हैं। इस वीडियो को इतने ही पे रोक देंगे। अब हमारा टॉपिक ही बदल जा रहा है। इसके बाद हमें व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ना है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारे पास उदाहरण 22 है कि मान लीजिए कि एफ 1 2 3 से ए बी सी एक एकाकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है। एफ ए बराबर 1, बी बराबर मतलब 2 बराबर बी और 3 बराबर सी। तो सिद्ध कीजिए कि जी ए बी सी से 1 2 3 का ऐसा अस्तित्व है ताकि गॉफ बराबर आई एक्स होगा और फॉग बराबर आई वाई होगा। ठीक है, पहले मैं इसको चेक करता हूँ, जहाँ x बराबर 1 2 3 और y बराबर 1 2 ए बी सी है। तो x पहले बना लो, ये फलन x है, फलन नहीं सेट x है, 1 2 और 3। दूसरा सेट हम बना लेते हैं, माफ कीजिएगा, y, ये है a b और c। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है f, संबंध f, a बराबर 1 2 का b से और 3 का c से। हमें करा कि सिद्ध कीजिए कि जी ए बी सी से 1 2 3 का ऐसा अस्तित्व है ताकि गॉफ बराबर आई एक्स। तो जी ए बी सी से 1 2 3। और फिर 1 2 3 में आपको चाहिए एक और सेट ले लीजिए जिसमें 1 2 3 है। और यह भी एकाकी और आच्छादक कब होगा? जब ए का 1 से होगा, बी का 2 से होगा और सी का 3 से होगा। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया। अब निश्चित रूप से आप देखिए, ये जी ऑफ मतलब सेट एक्स का कोई एलिमेंट लीजिए, तो यहाँ आप जी ऑफ F1 रखे हैं, तो यह क्या आ जाएगा? जी ऑफ F1 का मान क्या है? F1 का मान a है। ठीक है, यहाँ से यहाँ फंक्शन g दिया हुआ है। और g ऑफ F2 बराबर g ऑफ b और g ऑफ F3 बराबर g का मान c आ जाएगा 3 के लिए। अब देखिए a का मान जी a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर 3 है, 3 है। तो यहाँ देखो, गॉफ में 1 रखे तो 1 आ गया, 2 रखे तो 2 आ गया, 3 रखे तो 3 आ गया। मतलब अतः गॉफ ए माने x, इसको मान लेते हैं z, x से z के लिए एक गॉफ एक तत्समक फलन है। अब मैंने पिछले वीडियो में समझाया था ये आई एक्स का मतलब क्या है, आई वाई का मतलब क्या है, क्योंकि इसको कहते हैं तत्समक फलन, अंग्रेजी में आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब होता है आप जो भी मान रखिए वही मान आपको फिर मिल जाए। तो गॉफ में हम लोगों ने जो मान रखा था वही मान हमें मिला था कि नहीं मिला था? फिर देखो ना, 1 रखने पे 1 मिला था, 2 रखने पे 2 मिला था, 3 पे 3 मिला था। अब इसी को उल्टा कर देना, आपकी फॉग ज्ञात करना है। अब हमें फॉग के लिए चेक करना है। अब फॉग के लिए क्या करना होगा आपको? यहाँ देखिए आई वाई मतलब पहला सेट वाई लेना है। तो वाई में क्या है? ए बी और सी। यहाँ से आपको दिखाना है ए बी सी से, मतलब एक्स में 1 2 3
और फिर एक तीसरा फलन मानना है ए, बी और सी। और जैसे हमने इसको दिखाया वैसे आप इसको भी दिखा दीजिए, सेम टू सेम है। तो अतः गॉफ और फॉग दोनों ही एक तत्समक फलन सिद्ध हो जाएंगे। और इस प्रकार आपका एग्जाम्पल 22 भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन को देखेंगे।